वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज रिवीजन सीरीज 6 में चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन किया गया है। अगर हमें किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए ना, बिहार एसआई हो अथवा बीपीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावनाएं होगी। आइए इसके पहले 5 रिवीजन सीरीज चला चुका, यूट्यूब पे डाला जा चुका है। ये छठा सीरीज है। इसमें महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन का संकलन किया गया है। आइए सभी क्वेश्चन को बारीकी से रिकॉल करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आइए रिकॉल करते हैं। पहला क्वेश्चन को बोला गया है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के किस दो राज्यों की परियोजना के लिए समझौता किया ना। ये दो राज्य है उत्तराखंड और तमिलनाडु। ये दो राज्य उत्तराखंड और तमिलनाडु, यानी ऐसे समझिएगा भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पर्यावरण की दृष्टि से, यानी आप देख पर्यावरण की दृष्टि से यानी पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से देखा जाए या समावेशी दृष्टि से देखा जाए, यह साझेदारी किया है उत्तराखंड और तमिलनाडु ने। उत्तराखंड जैसे नाम आता है, यहाँ की 2-3 योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं उत्तराखंड का। जैसे देखा जाए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना यहाँ का भी काफ़ी पॉपुलर है, और अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड का काफ़ी पॉपुलर है। वहीं तमिलनाडु का एक स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना काफ़ी पॉपुलर है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए उत्तराखंड और तमिलनाडु हो जाएंगे। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है एशिया पावर इंडेक्स 2021। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ना। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान ये प्राप्त हुआ है। इस यानी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में देखा जाए, प्रथम स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे भारत को रैंक दिया गया है। यानी ऐसे समझिएगा एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंकिंग की गई ना, ये चौथा क्रम पे आ गई, यानी चौथे इसको स्थान दिया गया है एशियाई पावर इंडेक्स 2021 में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह निम्न में किसे टीम का यानी वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त कर दिया। ये रोहित शर्मा है। यानी ऐसे समझिएगा रोहित शर्मा को अब टी ट्वेंटी का भी और वनडे टीम का भी कप्तान बना दिए गए हैं, और वहीं टेस्ट टीम का उप कप्तान बना दिए गए हैं। फिर से रिकॉल कर दूं, यानी रोहित शर्मा जिन्हें देखा जाए 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इन्हें अभी वर्तमान में वनडे टीम का कप्तान और टी 20 का भी कप्तान बना दिया गया, और टेस्ट टीम के उप कप्तान बना दिए गए रोहित शर्मा को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार करने की घोषणा किया ना। यह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी कर चुके हैं। यानी ऐसे समझिएगा अभी शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में होने वाले हैं, 2022 में होने वाले हैं, और इसकी मेजबानी चीन के बीजिंग शहर में किया जाएगा ना। तो अब इसका देखा जाए अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, ये सभी इसके राजनीतिक रूप से देखा जाए इसका बहिष्कार कर रहा है। तो अमेरिका के बाद यदि कोई देश बहिष्कार करने में आए हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया है और वो कनाडा। ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पूछा गया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, काफी महत्वपूर्ण ये इंडेक्स होते हैं। यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत ने निम्न में कौन सा स्थान प्राप्त किया है ना। ये 20वां स्थान प्राप्त किए हैं, 20वां स्थान प्राप्त किए हैं। सबसे पहले ऐसे समझिएगा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो जारी करते हैं ना, वो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा क्या आता है, ब्लिंक BLINK, यानी स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। और इस बार देखा जाए भारत को जो रैंक दी गई ना, वो 20वें रैंक दिए गए। इसके ऊपर देखा जाए यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में देखा जाए 2000 भारत जो है ना 2020 में 23वें स्थान पे थे, और उसके पहले 2019 में देखा जाए ये 17वें स्थान पे थे, और 2021 में इन्हें जो दिया गया ना इंडेक्स में जो रैंक दी गई है ग्लोबल इकोसिस्टम इंडेक्स में, वो 20वां रैंक पे रखा गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। ये अरुण कुमार मिश्रा है। अरुण कुमार मिश्रा भी वर्तमान में देखा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जैसे देखा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ना, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में इनका यदि अध्यक्ष पूछा जाए ना तो वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। पूछा गया है रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में किसे नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया ना। जोश जे कट्टूर देखा जाए ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त कर दिए गए। इसके पहले ये कट्टूर देखे जाए ना, यानी जोश जे कट्टूर जो है इसके पहले कर्नाटक के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में
आरबीआई का जो कार्यालय कर्नाटक में है, वहाँ पे क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में ये नियुक्त थे और वर्तमान में देखा जाए ना तो ये आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त कर दिया गया ना, ये विवेक जोहरी को बना दिए गए, विवेक जोहरी को बना दिए गए। यानी ऐसे याद रखिएगा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना देखा जाए ना, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1964 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं ना, वो विवेक जोहरी को बना दिया गया है, विवेक जोहरी को। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले और कपिल देव के साथ तीसरे स्थान पे पहुंच गए ना, ये आर अश्विन है। आर अश्विन है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का नाम देखा जाए ना तो इन्हें फरवरी मंथ का आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड आईसीसी ने प्रदान किया था। और टेस्ट इतिहास में देखा जाए अनिल कुंबले के बाद अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद यह आर अश्विन ही हो गए जो तीसरे विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हो गए। जैसे देखा जाए अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए 619 विकेट और कपिल देव ने 434 विकेट ले चुके हैं। वहीं आर अश्विन देखा जाए इसके बाद आ गए तीसरे क्रम पे, अब आर अश्विन विराजमान हो गए। याद रखिएगा आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द जो मंथ अवार्ड दिए जाते हैं ना, आर अश्विन को फरवरी 2021 का ये दिया गया था। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन के विकास निगम का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त कर दिया गया ना, इनका नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा यानी कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का जो चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया ना, इनका नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा। इसके पहले यानी भारत पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बनने के पहले यदि संबित पात्रा को देखा जाए ना तो इसके पहले 2017 में यह तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में यह कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त थे और अभी वर्तमान में देखा जाए इन्हें भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेस का निर्माण प्रस्ताव रखा है ना, ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का इन्होंने प्रस्ताव रखा है। यानी याद रखिएगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे का इन्होंने प्रस्ताव रखा है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है। निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया ना, तो डीएम आलोक तिवारी को कर दिए गए हैं निजी सचिव। यानी राजनाथ सिंह के यानी रक्षा मंत्री के निजी सचिव हैं ये डीएम आलोक तिवारी। वहीं 2-3 हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्तमान में गृह सचिव कौन है, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, तो वो वर्तमान में गृह सचिव काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। वहीं वित्त सचिव पूछा जाए ना, टीवी सोमनाथ है। वहीं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री के निजी सचिव के रूप में देखा जाए डीएम आलोक तिवारी को नियुक्त कर दिया गया। आगे क्वेश्चन में चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अब किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखनी है, एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया ना, कंगना रनौत को देखा जाए यूपी सरकार ने अभी एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। अब जैसे ही उत्तर प्रदेश का नाम आता है 2-3 योजना काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे देखा जाए अभ्युदय कार्यक्रम, ये उत्तर प्रदेश का ही योजना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए किसान कल्याण मिशन हो गया, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हो गया और बाल श्रमिक विधा योजना हो गया, ये सभी उत्तर प्रदेश के ही महत्वपूर्ण योजनाओं में आते हैं। और एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश ने भी कंगना रनौत को बना दिया गया है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल की शुरुआत किया ना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही निर्भया एक पहल की शुरुआत की गई है। इसमें देखा जाए ना, निर्भया एक पहल में लगभग उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक मानना है ना, 75,000 महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समझिएगा 75 यानी 75,000 महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है निर्भया एक पहल के कार्यक्रम के तहत देखा जाए यूपी सरकार के द्वारा। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पूछा गया ना, किसे दिया गया है, तो डेविड जूलियस और अडेम पटापाउटियन को दिए गए। डेविड जूलियस देखा जाए ना, ये डेविड जूलियस यूएसए से संबंधित है। डेविड जूलियस जिन्हें इस बार मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। और अडेम पटापाउन जो है ना, ये देखा जाए यूके से संबंधित है। यानी पटापाउन ये यूके से संबंधित है और जूलियस यूएसए से संबंधित है। इन दोनों को इस बार देखा जाए मेडिसिन के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में
रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यानी रसायन विज्ञान में पूछा गया, केमिस्ट्री में पूछा गया ना, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है। तो ये बेंजामिन लिस्ट जो है ना, इस बार रसायन में जो दिए गए ना, ये जर्मनी से संबंधित है, जर्मनी से। और मैकमिलन देखा जाए, डेविड मैकमिलन देखा जाए ना, ये यूके से संबंधित है, ये यूके से संबंधित है मैकमिलन। और बेंजामिन लिस्ट जो है ये जर्मनी से संबंधित है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को बोला गया कौन सा स्थान दिया गया ना, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान 101वें स्थान पे दिया गया है। यानी भुखमरी की परिदृश्य से देखा जाए तो भारत बहुत ही ज्यादा पिछड़ते चले जा रहे हैं। 101वें स्थान पे भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान दिया गया है। इसमें यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखा जाए ना, तो चीन, ब्राजील, कुवैत जैसे लगभग 18 देशों को शीर्ष स्थान दिया गया है। वहीं भारत की रैंकिंग देखा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वें स्थान पे यह भारत की रैंकिंग आ गई है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया अक्टूबर 2021 को कहां में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? यह आयोजन चीन में किए गए हैं, चीन में किए गए। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो अभी किए जाएंगे ना 2021 में जो किए गए अक्टूबर में, वो चीन में किया गया। जैसे ही चीन नाम आता है याद रखनी है 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी यानी चीन यानी बीजिंग शहर के द्वारा किए जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है अक्टूबर तक 100% टीकाकरण करने के मामले में राजस्थान का पूछा गया है। राजस्थान का पहला जिला कौन बन गया ना, ये प्रतापगढ़ बन गए हैं, प्रतापगढ़। यानी ऐसे समझिएगा, यदि ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम पूछा जाए कि 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया, तो भारत का पहला जिला पूछे ना तो किन्नौर, किन्नौर का नाम सुनेंगे, हिमाचल प्रदेश में है। और कभी जिला पूछे ना, कभी राज्य पूछे कि 100% टीकाकरण करने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य हो गया, वो हिमाचल प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया राजस्थान का, राजस्थान का बोला गया पहला जिला कौन है, तो ये प्रतापगढ़ है, ये प्रताप राजस्थान का पूछा गया था। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुक्त शिक्षा योजना की घोषणा किया है? ये हरियाणा के द्वारा किए गए हैं। हरियाणा के द्वारा मुक्त शिक्षा योजना की घोषणा कर दिया गया। हरियाणा सरकार, जैसे नाम आता है ना, दो तीन योजना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए संजीवनी परियोजना, गोवर्धन योजना, प्राणवायु, देवता पेंशन योजना, ये सभी देखा जाए हरियाणा सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में आ जाते। और मुक्त शिक्षा योजना भी देखा जाए, यह भी हरियाणा सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में सम्मिलित हो गए हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहां पर 32वें, ये संस्करण काफी इंपॉर्टेंट है, बस 32वें देखा जाए हुनर हाट का उद्घाटन किया, ये लखनऊ में किए हैं, लखनऊ में। यानी अभी हाल ही में दिखा था स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मांडविया है ना, उन्होंने देखा जाए तो 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है, वो भी लखनऊ में किए हैं। तो ये अभी हाल ही में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया था। आइए आगे चलेंगे। नवंबर 2021 को किस राज्य का महासचिव किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त कर दिया गया? यह पीसी मोदी। यानी याद रखिएगा नवंबर 2021 में राज्यसभा के नया महासचिव के रूप में पीसी मोदी को नियुक्त कर दिया गया है महासचिव के रूप में, वो भी राज्यसभा का। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान में एनसीसी यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त कर दिए गए ना, ये एसएन प्रधान है। एनसीसी के महानिर्देशक एसएन प्रधान है। यहाँ पे एनसीबी लिखा गया है, यहाँ पे एनसीसी होगा, ध्यान देनी है। तो एनसीसी के नए महानिर्देशक यानी एमडी जो नियुक्त कर दिए गए ना, एसएन प्रधान कर दिए गए हैं। एसएन प्रधान, एनसीसी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके महानिर्देशक एसएन प्रधान। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 15 सितंबर 2021 को बोला गया राजभाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया ना, तो ये कंपनी है, लिमिटेड कंपनी देखा जाए राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा यह हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दो भाषाओं की घोषणा की जाती है, एक राजभाषा कृति पुरस्कार और एक राजभाषा गौरव पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो इस बार जो हिंदी दिवस मनाए गए थे 14 सितंबर को ना, तो उसके बाद यानी 15 सितंबर को राजभाषा कृति पुरस्कार दिया गया और वो भी दिया गया राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया। इसमें दो पुरस्कार अभी जस्ट मैंने बताया ना, एक होता है राजभाषा कृति पुरस्कार, एक होता है राजभाषा गौरव पुरस्कार। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है अभी हाल ही में किस राज्य ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना की शुरुआत
बात किया है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए। अब जस्ट हमने 2-3 योजना का नाम ले रहा था, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना भी उसमें सम्मिलित थे। और 2 योजना फिर से रिकॉल कर दूं, अभ्युदय कार्यक्रम, किसान कल्याण मिशन, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सभी उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है सितंबर 2021 को किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया ना, ये गौतम अडानी को दिए गए हैं। गौतम अडानी इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफी इन्होंने देखा जाए महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्हें ही देखा जाए 2021 का रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया, जिनका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी को दिए गए हैं। आइए 27 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होने वाला है ना, अधिकारिता नारा जो लॉन्च किया गया है, नारा कौन सा है? तो इसका जो नारा अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं 2022 में, वो चीन मेजबानी करेगा। तो इसमें जो अधिकारित नारा जो लॉन्च किया गया ना, उसका नाम है एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। देखा जाए ये शीतकालीन ओलंपिक जो 22 में चीन बीजिंग शहर जो मेजबानी कर रहे हैं ना, उसका ये नारा यानी आधिकारिक नारा लॉन्च कर दिया गया है, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है हाल ही में एसडीजी प्रगति पुरस्कार पूछा गया। एसडीजी प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना, तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी को देखा जाए तो अभी वर्तमान में एसडीजी प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पहले एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते कि अभी हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो बांग्लादेश के ही शेख मुजीबुर रहमान को दिए गए थे, जो इनके पिताजी हैं। और अभी वर्तमान में एसडीजी प्रगति पुरस्कार देखा जाए बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां शुरू किया गया, तो ये लेह लद्दाख में हुए हैं। लेह लद्दाख में वर्तमान में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू कर दिए गए। और आज के यानी रिवीजन सीरीज 6 के आइए महत्वपूर्ण लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का आपने नाम सुना होगा, इसका नामकरण कौन किया ना, तो ये नामकरण किए हैं पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। वहीं एक नाम याद रखिए शाहीन भी एक अभी हाल ही में तूफान है जिसका नामकरण कतर के द्वारा किए गए हैं। और ये गुलाब का नामकरण देखा जाए ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो आज रिवीजन सीरीज 6 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन किया गया था, जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने लाइक करें, आपने शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं एग्जाम तक, यानी बीपीएससी एग्जाम तक पूरी रिवीजन सीरीज चलाई जाएगी, जो एग्जाम की परिदृश्य में देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में। आज यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय।